बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में हमने जस्ट पहली काइंड इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ इसको देखा था। इसमें सैंक्शन, लीगल सैंक्शन रह गए थे, उन लीगल सैंक्शन को भी देखेंगे और जो इसकी फर्दर काइंड्स हैं उसको भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, हर लीगल सिस्टम के लिहाज से ये क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ हो सकती है, समझ रहे हैं ना। ये जो क्लासिफिकेशन हमारी बुक्स में दी गई है, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली सर जॉन सालमन की दी हुई क्लासिफिकेशन है। उनकी ये लॉ को जो मुख्तलिफ इकसाम जो बयान की गई हैं, ये सर जॉन सालमन की है, समझ रहे हैं ना। पहली काइंड में हमने इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ में पढ़ा था कि लॉ क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है, किसी सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से और इन्फोर्सेबल बाय सैंक्शन है। सैंक्शन की समझ आपको आ गई थी। अच्छा, अब सैंक्शन क्या होता है? बेसिकली किसी भी लॉ पे अमल दरामद करवाने के लिए क्या है, सज़ा जज़ा का सिस्टम होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब सिविल कुछ लीगल सैंक्शन हैं जो सिविल मैटर में भी होते हैं, क्रिमिनल मैटर में भी होते हैं, उसको देखते हैं लीगल सैंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये सिविल मैटर में अलग होंगे और क्रिमिनल मैटर में ये लीगल सैंक्शन अलग होंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, सिविल मैटर में कौन कौन से होते हैं सैंक्शन जी? एक डैमेजेस होता है, ठीक है, डैमेजेस है, कॉस्ट है, ठीक है जी, इंजंक्शन है। समझा देता हूँ आपको, टेंशन ना लें आप इसमें इंजंक्शन में है प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, समझ रहे हैं। प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, उसमें इंजंक्शंस की काइंड्स हैं दो, जिसमें ये लीगल सैंक्शन में सिविल में जो है ये चीज़ शामिल है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए इसके अलावा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये क्या है, लीगल सैंक्शन सिविल में। अच्छा, अब क्रिमिनल में क्या है? क्रिमिनल में कैपिटल पनिशमेंट होती है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट है उसमें। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, अच्छा इम्प्रिजनमेंट है। उसके अलावा कॉर्पोरियल पनिशमेंट है, फाइन है, फाइन है, ठीक है जी, फाइन है। उसके अलावा क्या है? अच्छा, ये इसमें क्रिमिनल मैटर में ये, अच्छा, लीगल सैंक्शन बेसिकली क्या होता है? जब कोई लॉ किसी सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से बना दिया जाता है, ठीक है, उस लॉ पे अमल दरामद करवाने के लिए क्या होता है, उसके बिहाइंड क्या होता है, लीगल सैंक्शन होता है। ये बोर्ड मार्कर नहीं लिख रहा कोई? हाँ जी, बोर्ड मार्कर मज़ा नहीं कर। अच्छा, वो लीगल सैंक्शन क्या होता है? किसी भी लॉ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए लीगल सैंक्शन बेसिकली एक टूल होता है, समझ रहे हैं ना। अब सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर, ठीक है। सिविल मैटर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सिविल मैटर में क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। से कि मेरा आपसे एग्रीमेंट है, आपका इनके साथ एग्रीमेंट है, ठीक है, उसकी कोई वायलेशन करता है, ठीक है। क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, ये फौजदारी मामलात होते हैं। फौजदारी मामलात में पुलिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। इसमें जिस तरह मर्डर, डकैती, रेप, ये क्या मैटर हैं, ये सारे क्रिमिनल मैटर में आते हैं, समझ रहे हैं। अब
सिविल मैटर में क्या होता है, उसमें लीगल सैंक्शन बिहाइंड क्या होता है, डैमेजेस होता है, ठीक है। डैमेजेस किसको कहते हैं, हर्जाने को कहते हैं, ठीक है। से के मेरा आपके साथ कोई एग्रीमेंट था, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा आपके साथ एक एग्रीमेंट था कि भाई आपने फलां कोई काम परफॉर्म करना है, या हमारा किसी बिजनेस के हवाले से एग्रीमेंट था, या कोई भी एग्रीमेंट था, ठीक है। आप क्या करती हैं, उसके जो भी हमारे एग्रीमेंट में जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आप उसकी क्या करती हैं, वायलेशन करती हैं, ठीक है। वायलेशन की सूरत में मुझे क्या होता है, मुझे होता है नुकसान। क्या होता है, मुझे नुकसान होता है। फिर मैं जब कोर्ट में जाऊंगा, आपको जो हमारा एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, या आपने उसकी कोई इम्पीचमेंट की है, उसको आपने उसको ब्रेक किया है उस एग्रीमेंट को, फिर उसकी सज़ा के तौर पर क्या होंगे, डैमेजेस होंगे, हर्जाना होगा, ठीक है। ये क्या है, हर्जाना भी लीगल सैंक्शन है, समझ रहे हैं, सज़ा। अच्छा, जिस तरह डैमेजेस के केस होते हैं, हतक इज़्ज़त का दावा होता है, डेफामेशन का, ठीक है, कोई किसी की बेइज्जती करता है या कोई किसी को बदनाम करता है, उस सूरत में क्या होता है, डैमेजेस होते हैं, ठीक है। डैमेजेस क्या है, बेसिकली सिविल मैटर में एक लीगल सैंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट भी एक किस्म का हर्जाना ही होता है, ठीक है। कंपनसेशन होती है, किसी भी चीज़ की कंपनसेशन होती है, ठीक है। अच्छा, डैमेजेस और कॉस्ट, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा है इंजंक्शन। इंजंक्शन कहते हैं हुक्म इम्तनाई को, सुना है आपने कभी, हुक्म इम्तनाई, इंजंक्शन बोलते हैं हुक्म इम्तनाई को, इंजंक्शन। अच्छा अच्छा, अब ये इंजंक्शन हुक्म इम्तनाई है, इसकी दो काइंड हैं, एक है प्रोहिबिटरी, एक है मैंडेटरी, ठीक है। एक क्या है, प्रोहिबिटरी, और दूसरा क्या है, मैंडेटरी। अच्छा, अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं। प्रोहिबिटरी में क्या होता है, प्रोहिबिटरी में आपको सिंपली समझा देता हूं कि मेरा कोई राइट है, ठीक है, मेरा कोई राइट है, से कि ये सामने वाला जो लॉन है ये क्या है, मेरी ओनरशिप है, ठीक है। सामने वाला लॉन, इसको घर समझ लें, ज़मीन कह लें, कुछ है, ये मेरी ओनरशिप है, ठीक है, ये मेरी ओनरशिप है। मुझे इस चीज़ का हक हासिल है कि मैं इस पे काश्त करूं, जो मर्ज़ी करूं, इसको जिस तरह भी यूज़ करूं, ठीक है। अब मेरे इस राइट को कोई मतलब कि उसे निगेट करता है, कोई उसको नहीं मानता और उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत करता है, जाके मुझसे पोजेशन छीनने की कोशिश करता है, ठीक है, या वहाँ से गुजरता है, देखें मेरी चीज़ है, ये मेरी डिस्पोजल पे, मैं उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अगर उसमें मेरे किसी राइट की कोई वायलेशन करेगा, कोई उसको मानेगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, इंजंक्शन फाइल करूँगा। इंजंक्शन में क्या होगा, प्रोहिबिटरी, उसको क्या किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको रोका जाएगा। ये क्या है, रोकना क्या है, ये भी एक तरह का लीगल सैंक्शन है। उसको रोका जाएगा कि आपने फ़लाँ काम से बाज़ व ममनू रहना है, ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। ये क्या है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ये भी एक लीगल सैंक्शन है। दूसरा है मैंडेटरी, इसमें मना किया जाता है प्रोहिबिटरी में, ठीक है। अच्छा, मैंडेटरी में क्या है, इसमें करने का हुक्म दिया जाता है, कोई भी काम करने का हुक्म दिया जाता है, ठीक है जी, कोई भी काम करने का इसमें हुक्म दिया जाता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ मैंडेटरी इंजंक्शन की। से कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट इदारा हो गया, ठीक है, कोई काम नहीं करता जो वो लीगली तौर पर करने का बाउंड है, ठीक है, कोई इदारा लीगली तौर पे काम करने का बाउंड है लेकिन वो काम नहीं करता, तो उस सूरत में लीगल सैंक्शन के तौर पर उसे ताकीद की जाएगी। मैंडेटरी कहते हैं ताकीदी को, ठीक है, उसको ताकीद की जाएगी कि आप ये काम करें, समझ रहे हैं, ये काम करें, वो क्या होगा, मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाएगा। अब और जो सैंक्शन है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी भी एक्ट को, किसी भी काम करने को स्पेसिफिकली उसको करने का इसमें हुक्म दिया जाता है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नुमान के साथ कोई एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट ये था कि नुमान ने मुझे सामने घर बना के देना था, ठीक है, ये से के कह रहे कि ये एक कंट्रैक्टर थे, ठीक है, इन्होंने मुझे सामने क्या घर बना के देना था। मेरे इनके साथ TOR तय हो गया, टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में लिखा गया, ठीक है।
लेकिन नुमान साहब क्या कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, पैसे इन्होंने मुझसे ले लिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने पैसे ले लिया, अब मैंने इनसे ये काम करवाना है, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हमने स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है, तो फिर क्या है इसमें ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या है सूट फाइल किया जाता है अदालत में, ठीक है, कि भाई मेरा इसके साथ ये एग्रीमेंट था, इसने एग्रीमेंट के ताबे इसने ये फलां फलां काम करने थे, इसको क्या करें, इसको बाउंड करें कि ये काम, इसको उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली उसको परफॉर्म करे, उस पर अमल दरामद कराए, ठीक है। इसमें गवाहान का मौजूद होना जरूरी है। हाँ जी जी, इसमें जो भी कोई एग्रीमेंट होगा उसमें तो है, लेकिन आई विटनेस भी तो उसमें आई विटनेस देखें जी। अब मेन जो चीज़ होती है ना, ये अब आपने नया एक क्वेश्चन रेज किया है कि भाई देखें, लॉ ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई एक्ट करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आपके दो मार्जिनल विटनेसेस होने चाहिए, दो गवाह होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गवाह उसमें उसको तहरीरी शक्ल में नहीं है, तहरीरी चीज़ को क्या है ओरल पे क्या होती है फोकियत हासिल होती है, इम्पोर्टेंस हासिल होती है, जो तहरीरी चीज़ होती है उसको ज़िबानी पे क्या होती है अहमियत हासिल होती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसको तहरीरी नहीं किया, ज़िबानी तौर पे किया, तो फिर उसमें आपके विटनेसेस होने चाहिए। विटनेसेस तहरीरी है तो फिर विटनेसेस भी हों, अगर तहरीरी नहीं है उसके साथ भी ओरल में भी आपके विटनेसेस हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर क्या होगा, उन पर क्रॉस क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन होगा कि भाई हाँ भाई दो पार्टीज़ के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या TOR तय हुए थे, ठीक है। ये क्या है, ये क्या मैटर ऑफ एविडेंस है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाएगा। ये क्या है, लीगल सैंक्शन इन सिविल मैटर में, समझ रहे हैं। अब क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, क्रिमिनल मैटर में क्या लीगल सैंक्शन है, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट सबसे बड़ी सज़ा जो क्रिमिनल मैटर में होती है वो क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस होती है, समझ रहे हैं ना, डेथ सेंटेंस, ठीक है जी, जिसे सजाए मौत कहते हैं, ठीक है जी। क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि कोई किसी का मर्डर करता है, ठीक है, मर्डर करता है तो देखें उसने उसने लॉ की वायलेशन किया है, ठीक है, उस पर क्या होगा 302 का चार्ज होगा, ठीक है। उसने सज़ा, उसको क्या है कैपिटल पनिशमेंट, उसको जो बड़ी सज़ा है वो दी जाएगी, और वो बड़ी सज़ा क्या होगी, डेथ सेंटेंस होगी, सज़ाए मौत होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी लीगल सैंक्शन है कैपिटल पनिशमेंट। उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी। इम्प्रिजनमेंट कहते हैं सज़ाए कैद को, ठीक है, सज़ाए कैद, ठीक है। सज़ाए कैद में क्या होगा, अगर डेथ पनिशमेंट नहीं होती उसको हाँ, उसमें उम्र कैद भी हो सकती है, 7 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल की सज़ा हो सकती है, 5 साल की, 7 की, 14 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें ये इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसमें सज़ाए कैद होती है, इसमें सज़ाए मौत नहीं होती, सज़ा कैद होती है इसमें, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट में कैद होगी। अच्छा, उसके बाद है कारपोरियल पनिशमेंट। कारपोरियल पनिशमेंट जो हदूद ऑर्डिनेंस है उसमें क्या है कि कोई भी मतलब कि कोई कज़फ़ का मुर्तकब होता है तो उसको क्या करते हैं 100 कोड़ों की सज़ा दी जाती है, जिस्मानी सज़ा इसे कहते हैं कारपोरियल पनिशमेंट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको कोड़ों की सज़ा दी जाती है। अगर उसने झूठ बोला है तो 30 कोड़े, अगर उसने शराब पिया है तो 80 कोड़े, जिस तरह मतलब कि हदूद ऑर्डिनेंस में इसके हवाले से ये कारपोरियल पनिशमेंट है, ठीक है। उसके अलावा फ़ाइन की सज़ा दी जाती है, ठीक है। फ़ाइन में क्या होता है कि भाई जुर्माना कर दिया जाता है कि भाई इसने वायलेशन को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो इसको 500 रुपये जुर्माना, 700 रुपये जुर्माना, ये क्या उसमें ये फ़ाइन में शामिल होता है, समझ रहे हैं। उसके अलावा इसमें है एक और भी सज़ा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ये अब ख़त्म हो गया लेकिन पहले होती थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में ये होता था कि जो मुजरिम होता था उसको क्या करते थे, उसको किसी ऐसी जगह पे छोड़ देते थे कि जहाँ पे उसका बचना क्या है नामुमकिन होता था, ठीक है, जिसे कहते थे काले पानी की सज़ा। सुना है कभी, हैं कि उसको किसी ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था पर ना पे वहाँ पे कोई रहता हो ना कुछ, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इसको काले पानी की सज़ा। इसको ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं ना कोई वहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात होती है रहने के लिए, कुछ भी नहीं, उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। बच गया तो उसकी किस्मत, वापस आ गया तो उसकी। ये क्या है, ये अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ ये सज़ा ख़त्म कर दी गई है, पहले होती थी ये, ठीक है। सर ये काल कोठरी की जो सजा होती है ये इसमें आती है? नहीं, काल कोठरी और चीज़ है, उसे कहते हैं सोलाइटरी कन्फाइनमेंट।
फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया था ये भी तो काला पानी था इंग्लैंड वालों का। सोलाइट्री जो काल कोठरी वाली होती है वो होती है सोलाइट्री कन्फाइनमेंट, समझ रहे हैं ना। सोलाइट्री कन्फाइनमेंट उसको क्या देते, तन्हाई में रखा जाता है। कोई उसके साथ लॉ बने होते हैं ना, जेल मैनुअल है कि भाई किस तरह के कैदियों को कहाँ पे रखेंगे, किस तरह के जुर्म के जो कैदी होंगे उनको कहाँ रखेंगे। सोलाइट्री कन्फाइनमेंट ये आगे आप पाकिस्तान पिनल कोड में जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जुर्म होगा जिसकी सज़ा क्या है, सोलाइट्री कन्फाइनमेंट होगी, कैद तन्हाई होगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये आ गए आपके लीगल सैंक्शन, सिविल मैटर में भी आ गए, क्रिमिनल मैटर में भी आ गए। इसमें कोई अब हम कोई पूछने वाली बात है तो बताएं, कोई सवाल क्वेश्चन, हाँ पूछें। सर ये काला पानी वाली आप बात कर रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया है ये अपना काला पानी था इंग्लैंड के जो अपना होते थे बगलर उन्हें भेजते होते थे, या फिर ये मुख्तलिफ जगहें हैं, मुख्तलिफ, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया वाले जितने भी। हाँ जी, इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं रशिया वाली साइबेरिया वाली साइड पे, साइबेरिया वाली साइड पे क्या करते थे कि वहाँ पे जो जंगी कैदी होते थे साइबेरिया छोड़ देते थे वहाँ उनको। वहाँ पे टेम्परेचर होता है -70 60 70, वहाँ पे वैसे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो जंगी कैदी जो होते थे ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो क्या करते थे, जो जर्मन के जो कैदियों थे ना उनको उधर साइबेरिया वाली साइड पे सज़ा के तौर पर वहाँ पे उनको भेज देते थे कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, वहाँ पे जो आम बंदा है वैसे ही 50 60 माइनस पे तो टेम्परेचर पे बंदा वैसे ही नहीं ज़िंदा रह सकता, मर जाता है वहाँ पे। अच्छा ये आ गई, ठीक है। लीगल सैंक्शन में आपके सिविल में भी आ गए, क्रिमिनल में भी आ गए। इसको रेज कर दूँ मैं। अच्छा अब अच्छा ये आपकी पहली काइंड जो इम्पेरेटिव और पॉजिटिव ला है ये कंप्लीट हो गई। ये पेपर में इसके 98% चांस होते हैं कि ये पहला सवाल आ जाता है, इसलिए मैं इस पे आपको मैं डिटेल में इसमें बताया इस हवाले से कि जो पॉजिटिव और इम्पेरेटिव लॉ है ऑस्टन की थ्योरी है, ये पेपर में अक्सर आता है। आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम स्टूडेंट थे तब भी ये सवाल आया था, इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ। ये ऑस्टन की थ्योरी बहुत मशहूर है, ये आपने इसको मिस नहीं करना बिल्कुल। इसके 98% चांस है कि पेपर में आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखेंगे आगे क्या है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, ठीक है, तबई या साइंसी कानून, ठीक है, तबई या साइंसी कानून, ठीक है जी। अच्छा अब तबई या साइंसी कानून क्या है, बेसिकली ये जो लॉ होता है ये अटल होता है, ठीक है, अटल होता है। इसमें जो दूसरे लॉ हैं एज़ कंपेयर टू अदर लॉ कि ये अटल होता है, ठीक है। इसकी अगर एक दफ़ा वायलेशन कर दी जाए तो ये इट सीज टू एग्जिस्ट द लॉ, ठीक है, क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको इसकी फिजिकल और साइंटिफिक लॉ की मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं, कशिश शकल का कानून, कि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो उसने नीचे आना है, ठीक है। अच्छा ये जो फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ है ये क्या है, लाइफ थिंग्स के भी हवाले से भी है, ठीक है, जानदार हशरात वगैरह उनके हवाले से भी है। अब ग्रेविटेशन का लॉ है, देखें जो चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे उसने नीचे आना है, ठीक है। अगर उसको हम जो फेंकें ऊपर वो नीचे ना आए तो फिर क्या है, वो तो लॉ ही नहीं होगा। ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, अगर एक दफ़ा उसकी वायलेशन होगी तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा इसी तरह फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ की मैं आपको एक एग्जांपल, सूरज जो है ना, सूरज ने हमेशा मशरिक़ की तरफ से तुलू होना है और ये होना ही होना है। अच्छा सूरज जो है उसने मशरिक़ की तरफ से तुलू होना है और उसने होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि जो सूरज है वो मगरिब की तरफ से तुलू हो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा इसी तरह और मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ हशरात हैं, देखें मुर्गी क्या है, उसने अंडे से पैदा होना है, अंडे से आना है, ठीक है। क्या वो अंडे के अलावा किसी और चीज़ से आ सकती है मुर्गी? नहीं आ सकती, ठीक है। ये क्या फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ है। ये क्या होता है, ये किसी भी बंदे पे बाइंडिंग नहीं है,
दूसरे कानून जो हैं वो क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं कि उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। ये जो फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ है ये क्या है, अटल है, ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज है। अब मौसम है, जिस तरह मौसम की तब्दीली है, इसमें जो है ख़िज़ा का मौसम मार्च में है तो वो मार्च में आना ही आना है, वो मई जून में नहीं आ सकता। मई जून में गर्मी आनी है तो वो गर्मी आनी ही आनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये साइंटिफिक लॉ है। अच्छा, अब जिस तरह और लॉज हैं उस पर अमल करना क्या है, उसकी पाबंदी करना क्या है मैंडेटरी होती है, ठीक है, ज़रूरी होती है। लेकिन ये फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ पे ये क्या है, इस पे अमल ना करें तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, इन कवानीन पे अमल ना करें तो उसकी सज़ा नहीं है। से मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सर्दियों का मौसम है, सूरज निकला हुआ है बाहर, ठीक है, सुबह सुबह क्या है, मेरा दिल करता है मैं जाके वहाँ पे कुर्सी डाल के धूप पे बैठ जाऊँ, धूप सेकूँ, विटामिन डी मैं वहाँ से लूँ, ठीक है, ये मेरा एक राइट है। या मैं अगर मैं वहाँ पे जाके धूप पे नहीं बैठता तो मुझे उसकी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। सूरज ने उस टाइम निकलना है और आना है और उसने जाना है अपने टाइम पे, मुकर्ररा वक्त पे, ठीक है। ये क्या है, फिज़िकल लॉ या साइंटिफिक लॉ है। ये लाइफ थिंग जो हैं, लाइफ लेस थिंग्स, उन पे भी इस पे जो है इसका अमल होता है, ठीक है, उसमें ये लॉ एग्जिस्ट करता है। इस तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिस तरह इंसान है, इंसान ने क्या है 9 माह के पेट में रहना, उसके बाद उसने पैदा होना है, ये क्या है, ये भी एक फिज़िकल या साइंटिफिक लॉ है, ठीक है। अब जो तीसरी काइंड है ये आ जाए तो आपने जस्ट इतना एक्सप्लेन कर देना है कि इसका जो इतलाक़ है लाइफलेस थिंग और जो इंसान है उन पे भी होता है इसका, ठीक है, उनके कंडक्ट पे नहीं होता, ठीक है, उनके हवाले से जिस तरह मुख्तलिफ हशरात हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनकी पैदाइश के हवाले से डिफरेंट, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपने उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब नेचुरल और